क्वेश्चन 1, fill in the blank with appropriate phrasal verbs from the alternatives given below it. इसमें आप लोग को appropriate phrasal verb देखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट को देखिए। It is not easy to dash when one is beset with difficulties on all sides. यहाँ में देखिए, ये देश में आप लोग को डालना है ये phrasal verb। ये ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए ये होगा bear with। bear with का मीनिंग होता है आपका tolerate। tolerate यानी डील करना, पेशेंटली डील करना, डील पेशेंटली। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, टॉलरेट नहीं होगा, नॉट इजी टू टॉलरेट ये होगा। जब ऐसा एक पर्सन है उसका पूरा चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ना, तो यहाँ में डिफिकल्टीज ऑन ऑल साइड, तो उसका प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो टॉलरेट होने के लिए इजी नहीं होगा, आसान नहीं होगा, ये बोल रहा है। फिर ये 2 में चूज अप्रोप्रिएट साइनोनिम फॉर द गिवन नोट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। इसमें आपको देखना पड़ेगा अप्रोप्रिएट साइनोनिम। साइनोनिम यानी सेम मीनिंग। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है आपका क्राइसिस। क्राइसिस का सेम मीनिंग होगा आपका, देखिए क्राइसिस का मीनिंग होता है ट्रबल, ग्रेट ट्रबल या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम या आपका डिफिकल्टी। ये ऑप्शन में आपका डिफिकल्टी ए में दिया है, ऑप्शन ए ये होगा आपका डिफिकल्टी। सेम मीनिंग ऑफ क्राइसिस इज डिफिकल्टी। चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन नोट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। इसमें डायरेक्शन भी दिया है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, यानी 2 क्वेश्चन होगा। इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग। 3 में देखिए इसमें क्या दिया है, ब्रूटेलिटी। यहाँ में आपको दिया है ब्रूटेलिटी। ब्रूटेलिटी का मीनिंग होता है आपका ये क्रूएल होना, क्रूएल्टी, और ये वाइल्ड, वाइल्ड होना। ओके, किसी का साथ जो बदतमीज से पेश आना। तो इसका जो ये होता है, जो आपका अपोजिट मीनिंग होगा यानी एंटोनिम होगा ये ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब जो इंसानियत, इंसानियत, ये ब्रूटली का अपोजिट मीनिंग। फिर 4 में ये डिलीजेंट दिया है। डिलीजेंट का मीनिंग होता है आपका ये हार्ड वर्किंग करना, इंडस्ट्रस होना। इंडस्ट्रस यानी आपका हार्ड लेबर करना। तो डिलीजेंट का अपोजिट मीनिंग होगा ये लेजी। लेजी यानी ये काम चोर लोग को हम लोग कहा जाता है लेजी, याद रखिए। Choose the appropriate meaning of the underlined idiomatic expressions in each sentence from the alternatives given below them. इसमें appropriate meaning को आप लोग को देखना पड़ेगा। जो idiomatic expression है, इसका डायरेक्शन आपका 5 to 7, 5 to 7 दिया है। तो 5 को देखिए, इसमें क्या कहा गया है। 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। 15 अगस्त क्या है आपका, हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे बोल के। तो ए रेड लेटर डे, इसका मीनिंग है, ए रेड लेटर डे का मीनिंग होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, एन इम्पोर्टेंट डे। ये इम्पोर्टेंट डे, ए रेड लेटर डे का मीनिंग है इम्पोर्टेंट डे। यहाँ में देखिए 15 अगस्त आपका इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट डे होता है, क्योंकि ये दिन में आपका इंडिया ब्रिटिश से आज़ादी मिला था ना, तो इसलिए इसका जो है ए रेड लेटर डे होता है आपका इंडियन हिस्ट्री में, याद रखिए। फिर आपका ये क्वेश्चन 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। The cricket match ended up creating bad blood between the two teams. यहाँ में bad blood का जो मीनिंग है, यहाँ में इसका idiomatic ये इसका ये प्रभाव का मीनिंग होता है ये ऑप्शन ए, ए फीलिंग ऑफ एनिमिटी, ये होगा ऑप्शन ए। यानी बेड ब्लड यानी आपका ये हेट्रेट या इल फीलिंग जो हेट होता है, एनिमिटी यानी इसमें ये सिचुएशन बता रहा है कि आपका क्रिकेट टीम जो है, क्रिकेट मैच जो है खत्म हो गया था आपका फीलिंग ऑफ एनिमिटी का साथ। ओके, दुश्मनी का साथ, मतलब यहाँ में दोनों जो है आपका शांति पूर्वक से ये खत्म नहीं हुआ है। ये लोग झगड़ा उड़ा करके कुछ जो ये इसका सिचुएशन को खराब क्रिएट करके ये लोग अपना जो मैच है उसको खत्म किया है बोल के फीलिंग ऑफ एनिमिटी यानी बेड ब्लड का मीनिंग है। फिर ये 7 में he is a young man of great courage and will take the ball by the horns. इसमें भी आप लोग को देखना है take the ball by the horns। take the ball by the horns, इसका ये भी कहा जा सकता है कि take the bull by the horns, ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन इसको take the ball by the horns, ये इसका जो मीनिंग है इन ऑप्शन में से ये ऑप्शन बी, ये टू फेस डिफिकल्टी बोल्डली। जितना भी खराब सिचुएशन हो उसको करेज के साथ ये डील करना, उसमें हार नहीं मानना। इस टाइप का जो करेजियस को हम लोग कहा जाता है, जो कोई भी करेजियस मैन होता है। तो टू फेस डिफिकल्टी बोल्डली
तो इसको हम लोग कहा जाता है टेक द बाल बाय द हॉर्न्स, ये याद रखिए। Fill in the blanks with appropriate articles, determiners from the alternatives given below them. इसमें appropriate articles हैं यानी आपका determiners, इसको आप लोग को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन 8 to 11 इसमें डायरेक्शन दिया है 8 to 11। तो 8 को देखिए यहाँ में क्या बोल रहे हैं, ही इज देश एबुलेस्ट मैन इन टाउन। यहाँ में आपको एबुलेस्ट यहाँ में दिया है ना, एबुलेस्ट। एबुलेस्ट आपका एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव। जब सुपरलेटिव की बात करने से आपका ऑप्शन सी द आना यहाँ में जरूरी होगा, द। ओके, फिर ये 9 को देखिए, इट इज देश यूजफुल टूल। यहाँ में देखिए यूजफुल टूल, यहाँ में यूजफुल जो है, यूजफुल आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन ए, इट इज ए यूजफुल टूल, ये होगा ऑप्शन ए। फिर ये 10 को देखिए, 10 में देश बॉयज पास्ड विथ डिस्टिंक्शन। देश बॉयज पास विथ डिस्टिंक्शन, यहाँ में देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ में इन ऑप्शन में से आपका जो बेटर है, जो पीटेस ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन बी, एपीयू बॉयज पास्ड विथ डिस्टिंक्शन, यहाँ में होगा। बॉयज यानी एपीयू, बॉयज यानी सोम बॉयज, यहाँ में एपीयू का मीनिंग होता है सोम। सोम या एपीयू दोनों जो पॉजिटिव जो यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में, एपीयू बॉयज पास्ड विथ डिस्टिंक्शन, ये होगा। फिर क्वेश्चन 11 इसमें क्या दिया है, दिस डिस्कशन विल बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ में जो सबसे जो अप्रोप्रिएट डिटरमिनर होगा, देखिए इसमें आपका डिस्कशन दिया गया है, डिस्कशन। तो जब भी डिस्कशन होता है इसका जो अप्रोप्रिएट होगा ये ऑप्शन सी, फर्दर। फर्दर मतलब और भी ज़्यादा डिस्कशन, यानी इससे भी ज़्यादा और आगे की टॉपिक, उसको हम लोग आपका ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे, ये होगा आपका फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, ये होगा। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग एंड चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड गिवन बिलो। यहाँ में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आप लोग चूज करना पड़ेगा। डायरेक्शन 12 to 15, इसमें देखिए 12 में दिया है आपका कमेमोरेट, कमेमोरेट। इसका जो कमेमोरेट का इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये बी होता है आपका करेक्ट ऑप्शन। कमेमोरेट ये आपका ये करेक्ट स्पेल वर्ड ये है। और कमेमोरेट का मीनिंग है आपका जो ऑनर करना, किसी और को ऑनर करना, या रिमेंबर एन इवेंट ऑफ पर्सन, ये स्पेशल डे होता है, रिमेम्बरेंस डे में ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसका जो यादगार में, तो इसको हम लोग कहा जाता है कमेमोरेट। सिंपली इसको मेमोरी कहा जाता है ना, मेमोरी। फिर ये क्वेश्चन 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 ए, फेलियर। फेलियर का जो स्पेलिंग है, जो करेक्टली स्पेल किया होला, ये आपका ऑप्शन सी होगा, फेलियर, ये होगा। देखिए फिर ये 14 में आपका एंटीक्वेट। एंटीक्वेट का जो करेक्टली स्पेल किया वाला ये है ऑप्शन बी, एंटीक्वेट। एंटीक्वेट का मीनिंग होता है आपका जो मैनर को कहा जाता है, आपका जो अच्छा मैनर होता है या बेड मैनर होता है। और कहा जाए तो एंटीक्वेट जो है आपका जो गुड मैनर को कहा जाता है, यानी गुड मैनर यानी प्रॉपर बिहेवियर, आपका अच्छा बिहेवियर। ओके, फिर ये परमेंटेशन का जो करेक्ट स्पेल होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए है, ये यही है आपका परमेंटेशन। Fill in the blanks with appropriate question tag from the alternatives given below them। यहाँ में appropriate आपको क्वेश्चन टैग देखना पड़ेगा, क्वेश्चन टैग्स। तो डायरेक्शन 16 टू आपका 21 में दिया है। तो देखिए 16 में क्या बोल रहे हैं, His methods can be good। यहाँ में दिया है His methods can be good, ये स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। और मेथड्स आपका प्लूरल है ना, और यहाँ में कैन दिया हुआ है, इसलिए इसका स्टेटमेंट आपका कैन नॉट दे होना पड़ेगा। कैन नॉट दे कहाँ में है, ये कैन नॉट दे ये आपका कंथ दे, जिसको हम लोग प्रोनाउंस किया जाता है कंथ दे। ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट क्वेश्चन टेक फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, फिर ये आपका 17 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, लेट्स बाय ए न्यू मोबाइल फोन विद द एनुअल बोनस। अगर आपका यहाँ में ये बोल रहे हैं कि आपका जो एनुअल इनकम होता है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू मोबाइल खरीदने के लिए बोल रहे हैं, एक न्यू मोबाइल फ़ोन। तो देखिए ये केस में लेट्स बाय, जब लेट्स बाय, लेट्स जो लेट्स गो, इस टाइप का जो भी लेट्स का जब हम लोग सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा, तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा आपका सेल हुई होता है, सोल हुई या सेल हुई, ऑप्शन ए। ओके, फिर ये 18 में देखिए,
यू कॉल ऑन हर व्हेन शी वाज नॉट एट होम। इसका क्वेश्चन टैग देखिए, यू कॉल ये आपका पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस यानी आपका ये सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ में जो यू कॉल इसके लिए आपका डिडंट यू, डिड नॉट यू, ऑप्शन बी। ओके, ये डिड नॉट यू होगा यहाँ में, डिड नॉट यू। दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन टेक फॉर दिस क्वेश्चन। 19 में इसमें क्या दिया है, बॉस कम्स हियर ऑफ्टन। यहाँ में बोल रहा है कि बॉस कभी कभी यहाँ आता है। फिर देखिए, ये आपका फिर पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बॉस कम्स हियर ऑफ्टन। इसके लिए आपका ऑप्शन सी डजन ही होगा, ये नेगेटिव होना है। फिर ये 20 में क्या दिया है, दोस आर योर न्यू बुक। यहाँ में भी देखिए आर लगाया गया है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आर नॉट होगा, आर नॉट, ये आर नॉट कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ में दोस आर योर न्यू बुक्स, ये प्लूरल है ना, तो इसलिए आर नॉट दे, ये कहाँ पे है, ऑप्शन बी पे है, ये आर नॉट दे, ये ऑप्शन बी। फिर 21 को देखिए, 21 में दे हैव बॉट ए न्यू बाइक। यहाँ में देखिए हैव का हेवन होगा, उसका बाद यहाँ में देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हेवन डे, यहाँ होगा हेवन डे, हैव नॉट डे। दिस विल बी आवर करेक्ट क्वेश्चन टेक फॉर दिस क्वेश्चन। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो दे। इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स देखना पड़ेगा। इसमें देखिए 22 में क्या बोल रहे हैं, ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स। ओके, जहाँ में आपका जो बर्ड्स लोग को रखा जाता है वो प्लेस को हम लोग कहा जाता है, ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये एबियरी कहा जाता है, एबियरी। जहाँ में ये बर्ड लोग को पालता है ना, जो चिड़िया लोग को पालता है, उसको हम लोग कहा जाता है एबियरी। और ये एपियरी जो है आपका, ये 20 लोग के लिए जो मधुमक्खी लोग को रखा जाता है उसको हम लोग एपियरी कहा जाता है। लेकिन ये बर्ड्स के लिए होता है आपका एबियरी, याद रखिए। फिर 23 में ए वेरी सक्सेसफुल फिल्म, जो फिल्म होता है आपका सक्सेसफुल होता है उसको इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये ब्लॉकबस्टर कहा जाता है, ब्लॉकबस्टर। ओके। फिर ये 24 में दिया है कि ए स्मॉल बेड फॉर ए बेबी, जो बेबी लोग के लिए जो स्मॉल बेड होता है ये होता है आपका ऑप्शन बी, ये क्रेडल। क्रेडल यानी आपका ये पत्थर से बनता है, एक्चुअली स्टोन यानी रॉक से बनता है ये ज़्यादातर, ए स्मॉल बेड फॉर ए बेबी, क्रेडल, याद रखिए। फिर 25, ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और कॉलेज। ओके, स्कूल या कॉलेज का जो फॉर्मर स्टूडेंट यानी आपका एक्स स्टूडेंट कहा जा सकता है, ये कॉलेज स्कूल से वो पास आउट होके चला गया ना, तो इसको हम लोग कहा जाता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, एलुमनस, एलुमनस कहा जाता है। लेकिन यहाँ में देखिए एलुमनस होता है आपका मेल स्टूडेंट को कहा जाता है, बॉय। ओके, ये एलुमनस जो मेल होता है, मेल स्टूडेंट, लेकिन फीमेल यानी गर्ल स्टूडेंट होता है, उन लोग को अलुमना या एलुमना कहा जाता है, एलुमना, ये एलुमना। ओके, ये एलुमनस आपका ये मेल स्टूडेंट, और एलुमने यानी एलुमना वो फीमेल के लिए। Each of the following sentences has been split into 4 parts and the parts have been presented in a jumble form. Choose the base order from among the 4 options A, B, C and D which produces the original sentence. इसमें आपका जो जम्बल सेंटेंस दिया गया है, जम्बल फॉर्म में ये सेंटेंस को ब्रेक किया गया, स्प्लिट यानी इसको ब्रेक किया गया है। डायरेक्शन देखिए 26 टू ये आपका 29 तक होगा, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसमें 26 का जो जो करेक्ट ऑर्डर होगा, यानी यहाँ में ओरिजिनल सेंटेंस यहाँ से आप लोग को पहचानना है। तो इसके लिए होना पड़ेगा, देखिए यहाँ में 3, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 3। यहाँ में देखिए 3 होगा फर्स्ट, इट वॉज आउट ऑफ, ये होगा इट वॉज आउट ऑफ हिज ट्रूथफुल वे ऑफ लिविंग डेट। यहाँ में 3 का बाद 4 आना जरूरी होगा। ओके, देखिए इट वॉज आउट ऑफ हिज ट्रूथफुल वे ऑफ लिविंग डेट दिस न्यू मेथड इवॉल्व, यहाँ में 1 2 ये होगा, दिस न्यू मेथड इवॉल्व ये होगा। तो देखिए यहाँ में 3 4 1 2 ये ऑप्शन सी में होगा, 3 4 1 2 ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। फिर ये 27 में दिया क्या है, देखिए इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, देखिए इसमें ये होना है, देखिए ये लुको ऑप्शन में यहाँ से भी आपका 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 3 यानी once we set about, once we set about satisfying our desire, ये 2, 3 का बाद 2 our desire। उसका बाद देखिए it becomes difficult, it becomes difficult 1 होगा, 3 2 1
इट्स बिकम डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू रेस्ट्रेन देम। तो ये होगा आपका 4। ये आपका 3, 2, 1, 4 कहाँ में है? ये आपका दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन बी 3, 2, 1, 4 ये होगा आपका। सिंपली ये होगा, वंस वी सेट अबाउट सेटिस्फाइंग आवर डिजायर इट बिकम्स डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू रेस्ट्रेन देम। ये होगा। फिर ये देखिए, ये 28 को, इसमें भी देखिए ऑप्शन को देखिए, यहाँ में ऑप्शन में आपका, इसमें भी अच्छा से पढ़ने से देखिए, ये भी 3 से स्टार्ट होगा, हमेशा 3 से स्टार्ट ये लोग। ओके, देखिए दो 3 का बाद ये भी 2 ही होगा। दो ओकेजनली, दो ओकेजनली डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट, ये होगा आपका 4। डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट्स, उसका बाद आएगा एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन, ये होगा आपका 1। तो ये कहाँ पे है? इसमें आपका 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 कहाँ में है? ये ऑप्शन डी, ये होगा 3, 2, 4, 1। यहाँ में ऐसा होगा, दो ओकेजनली डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट्स एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन, ये होगा। 29 में क्या दिया है? इसमें भी ऑप्शन को देखिए, जो पर्स आना चाहिए यहाँ से देखिए, ये होगा आपका 4। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, यानी 1, 4, 1 होगा ये। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, ये होगा बाय, उसका बाद 3 आना चाहिए यहाँ में, बाय जेम वाट वाज एन ओरिजिनल आइडिया, ये होगा आपका ये 4132। 4132 कहाँ पे है? ये भी आपका ऑप्शन दी है 4132। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय जेम्स वाट वाज एन ओरिजिनल आइडिया, ये। Fill in the blanks with appropriate words from the alternatives given below them. यहाँ में आपको appropriate word डालना पड़ेगा। डायरेक्शन 32, 39 तक होगा। तो 30 को देखिए, This Salim was angry. He went on smiling. यहाँ में ऐसा होना चाहिए कि सालिम जो आपका एंग्री होने का बावजूद वो क्या है? वो हंस रहा है ना, वो स्माइल हो रहा है। तो जब भी इस सेंस में हम लोग बात करने से, ये ऑप्शन बी 2, ये होता है आपका 2। सालिम वाज एंग्री ही वेंट ऑन स्माइलिंग, ये बोल रहे कि सालिम जो गुस्सा होने का बावजूद वो हंस रहा है ना, वो मुस्कुर, वो स्माइल हो रहा है जो। फिर आपका ये 31 को देखिए, देयर इज ए ब्रिज देयर द रिवर। तो यहाँ में बोल रहे कि, क्या बोल रहे हैं? देयर इज ए ब्रिज द रिवर, यहाँ में ये देश में डालना है। जब भी ब्रिज और यहाँ में रिवर इस टाइप का जो सेंटेंस होता है तो हमेशा ओवर ही लगता है, ओवर। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, ये होगा ओवर। फिर ये 32, द बॉय डाइव देश द पूल, यहाँ में देखिए बू, यहाँ में देखिए पूल या रिवर होता है या लेक होता है, जब भी पानी का जो रिलेटेड होता है, नदी या स्ट्रीम, तो इसका जब भी जाम दाइव ये सब होता है आपका, या फॉल, ये पोल, इस टाइप का जो वर्ड होता है इस साइड में, तो हमेशा देश में आप लोग को लगाना है इनटू। ओके, द बॉय डाइव इनटू द पूल, ये होगा। फिर 33 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं? रितु डेज टायर्ड टुडे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, रितु आज क्या देख रहा है? वो उदासीन में है, आपका उदास दिखाई दे रहा है ना, रितु जो आपका उदास दिखाई दे रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन बी लुक्स, रितु लुक्स टायर्ड टुडे, ये होगा ऑप्शन बी। फिर ये 34 में देखिए, 34 में ये बोल रहे हैं कि यहाँ में वी डेज ऑन ए वेकेशन नेक्स्ट वीक। यहाँ में वी ऑन यहाँ दिया हुआ है, वेकेशन पे जा रहे हैं वो लोग ना, तो वी आर गोइंग, ये होगा वी आर गोइंग ऑन ए वेकेशन नेक्स्ट वीक, ये होगा। फिर 35 में दे देस स्पोकन टू हिम, यहाँ में देखिए स्पीक का जो, स्पीक का स्पोकन होता है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। जब पास्ट पार्टिसिपल होता है तो हैव लगना जरूरी होता है, दे हैव स्पोकन टू हिम, ये होगा, क्योंकि यहाँ में दे जो आपका प्लूरल है इसलिए हैव लगना जरूरी है। फिर यहाँ में 36 में दिया है देयर देस समवन वेटिंग टू मीट यू। यहाँ में देखिए देयर तो यहाँ दिया है, लेकिन इस साइड में समवन दिया है। समवन क्या है? ये एक सिंगुलर सेंस में बात कर रहा है, इसलिए सिंगुलर सेंस यानी समवन, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, देयर इज समवन वेटिंग टू मीट यू, ये होगा। फिर ये 37 को देखिए, 37, यू एंड आई देस बीन फ्रेंड्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम्स हैव नॉट वी। यहाँ में क्वेश्चन टैग भी लगाया गया है, लेकिन आपको यहाँ में देखना है यू एंड आई, ये आपका क्या है? यू एंड आई
बीन फ्रेंड्स फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय के लिए हम दोनों दोस्त रहा, ये बोल रहे हैं ना, मित्र रहा। तो जब भी यू एन आई ये आपका प्लूरल है, इसलिए आपका यहाँ में ऑप्शन ए लगना जरूरी होगा। यू एन आई हैव बीन फ्रेंड्स फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, हैवन वी, ये आपका क्वेश्चन थे है। फिर ये आपका ये 8 में देखिए, यानी 38 में, he is trying to crack the entrance exam for more than 5 years before he decided to give up। यहाँ में ये सेंटेंस आपका ये बोल रहा है कि वो एंट्रेंस को, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको क्रैक करने के लिए, मीनिंग पास आउट करने के लिए वो 5 ईयर्स से ट्राई हो रहा है, यानी मोर देन 5 ईयर्स से भी ज़्यादा वो अभी हो गया जब उसने डिसाइड किया था उसको गिव अप करने के लिए, यानी वो एंट्रेंस एग्जाम को छोड़ने के लिए। तो जब भी इस बारे में, इस टाइप का बारे में, जो टाइम का बारे में बताता है, जैसे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, या 2 आवर्स, 4 डेज, 5 डेज, 2 वीक, 3 वीक, या 4-5 मंथ्स, इस टाइप का जब भी टाइम जो बताता है, तो उसका बाद यहाँ में जो नाउन यानी सब्जेक्ट का बाद यहाँ में आई एन जी लगने वाला, ट्राई का ट्राइंग आता है, तो आपका यहाँ में हैव बीन लगना जरूरी होता है। यहाँ में देखिए हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन दिया है ना, इसलिए आपका ये ऑप्शन डी हैज बीन, ही हैज बीन ट्राइंग टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम फॉर मोर देन 5 ईयर्स बिफोर ही डिसाइडेड टू गिव अप, ये होगा। फिर ये 39 में क्या बोले देखिए, मिस्टर मेहता हैड दे स्लेप व्हेन आई फोन। इस टाइप का जब भी बात करना है तो हमेशा आपका ये ऑप्शन है ऑलरेडी हम लोग लगाया जाता है। मिस्टर मेहता हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई फोन, ये होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ में आपको पैसिव वॉइस देखना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्शन क्वेश्चन 42, 41। तो 40 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड। इसमें होगा जो आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड, इसके लिए जो है यहाँ में देखिए आपका, यहाँ में आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड, ये सेंटेंस आपका एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ में इस लगना जरूरी होगा। इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये होगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी विथ माई फ्रेंड, ये ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिर 41 में देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, लेट हिम सिंग ए सॉन्ग। इसका पैसिव वॉइस होगा लेट हिम सिंग ए सॉन्ग। जब लेट होता है तो इसमें बी आना जरूरी होता है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। यहाँ में ये ऑप्शन बी है इसका राइट ऑप्शन, लेट ए सॉन्ग बी sang बाय हिम, ये होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ओके, यहाँ में देखिए डायरेक्ट स्पीच को आप लोग रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्शन 42 टू 43, यानी इसमें देखिए जो डायरेक्ट स्पीच होता है, इसमें 42 में देखिए, आई सेड टू हर ही इज ए गुड बॉय। यहाँ में देखिए आई सेड टू हर, जब आई सेड टू हर होता है तो ये तोल होता है, ये सेड जो तोल बन जाएगा, बीच में डेट आ जाएगा। ही इज ए गुड बॉय, यहाँ में देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, ये पार्ट, इसलिए यहाँ में आपका इज जो है वाज बन जाना चाहिए। ओके, ये ही वाज होगा ये। तो ये कहाँ पे है आपका, तो ये आपका दिखाई दे रहा है कि इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये बी में दिखाई दे रहा है, ये आई टोल्ड हर दैट ही वाज ए गुड बॉय, ये होगा। ओके, ये ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन बी। फिर ये 43, इसमें क्या बोल रहे हैं, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। इसमें आपको ये बता रहा है कि वो खुद को रिफर कर रहे हैं ना, ये लिखने वाला जो ही सेड टू मी, जब मी होता है तो इसमें सेड जो किस में बदल जाता है, सेड जो आस्ट, आस्ट में बदल जाता है। और फिर से वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंस आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बनना पड़ेगा। तो इसके लिए जो जब मी का बात करने से, अगर मी का जगह में यू सी ही होने से आपका सेड का बाद आपका टोल होता है, लेकिन यहाँ में मी जब खुद को बोलता है तो मी इसमें आपका आस्क्ड होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ये ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। In each sentence below, a group of words has been underlined. Below each four choices A, B, C, and D are given. Choose the one which can substitute the underlined group of words correctly without changing the meaning of the sentence. इसमें देखिए आपका अंडरलाइन किया वाला आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको आप लोग को रिप्लेस करना है। ए बी सी, ये ऑप्शन में ए बी सी डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये डायरेक्शन भी आप लोग को दिया है 44 टू 46। इसमें देखिए यहाँ में दिया है 44, 44 में क्या बोल रहे हैं, संति प्रिपेयर्स टी वर्क्स ऑन कंप्यूटर एंड देन डूइंग हर होमवर्क।
यहाँ में शांति क्या है, एक सिंगुलर है, इसलिए देखिए इसका वर्ब जो है यहाँ में प्रिपेयर्स वर्क्स होता है। फिर यहाँ में देखिए देन डूइंग, डूइंग यहाँ में गलत है, यहाँ में देखिए ये डूइंग दिया है ना, ये डूइंग क्या होना पड़ेगा, ये डूइंग 10 होना पड़ेगा, ये भी डू का 10 होना पड़ेगा। ये कहाँ पे है, ये ऑप्शन डी, देन 10 हर होमवर्क, ये होगा शांति प्रिपेयर्स दी वर्क्स ऑन कंप्यूटर एंड देन 10 हर होमवर्क, ये होगा। फिर 45 में देखिए the floods that came last year was devastating more than the ones this year। ओके, यहाँ में भी देखिए फ्लड्स क्या है, फ्लड्स आपका प्लूरल है और यहाँ लगाया है was जो आपका यहाँ में गलत है, तो इसको रिप्लेस करना है किससे, इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये होगा, was वेयर होना पड़ेगा ना, तो ये ऑप्शन सी होगा। यहाँ में देखिए द floods that came last year were devastating more than the ones this year होगा। ओके, ये ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 46 इसमें क्या बोल रहे हैं, 46 में बोल रहा है आई हैव नेवर बीन हियरिंग फ्रॉम हर सिंस शी लेफ्ट दिस सिटी। यहाँ में आपका आई हैव नेवर बीन हियरिंग फ्रॉम हर सिंस शी लेफ्ट दिस सिटी, ये सेंटेंस सुनने में मजा नहीं है। यहाँ में देखिए आई हैव नेवर बीन हियरिंग, ये सुनने में मजा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग रिप्लेस किया जा सकता है कि देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी इसी से रिप्लेस किया जा सकता है। देखिए ये होगा आई हैव नेवर हर्ड फ्रॉम हर सिंस शी लेफ्ट दिस सिटी, ये होगा। In each of the following questions, we have sentence given in 4 parts. Read each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The alphabet of that part is the answer. Okay. तो इसमें देखिए डायरेक्शन भी 47 to 48 दिया गया है और आप लोग को यहाँ से जो चूज करना है, जो error है, error पार्ट को आप लोग को देखना पड़ेगा। तो 47 में देखिए neither Prenoy nor his wife were aware of the arrangement made for their journey। इसमें देखिए सेंटेंस का पार्ट दिया गया है ए बी सी डी, यहाँ में नाइडर, यहाँ में दिया है नाइडर प्रानोय नॉर हिज वाइफ। जब नाइडर होता है नॉर होता है आपका सेंटेंस में, उसका बाद उसका ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर होता है। यहाँ में सिंगुलर ये वेयर जो यहाँ में क्या होना चाहिए, वास होना पड़ेगा। जब भी नाइदर नोर का होता है, जब भी नाइदर नोर का होता है, सिंगुलर लगाना जरूरी है, वेयर का वास होना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज आवर जो इनकरेक्ट है, आवर इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 48 में देखिए इसमें क्या दिया है, दो ही लिव्स इन चेन्नई ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल बट तेलुगु एज वेल। इसमें ये सेंटेंस आपका जो एक्सेप्टेबल है, यहाँ में कोई एरर नहीं है, फिर भी आपका ये सेंटेंस को थोड़ा सा आप लोग एडिट किया जा सकता है। इसमें एडिट किया जाना है, वही आपका आंसर होगा। देखिए दो ही लिव्स इन चेन्नई ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल बट तेलुगु एज वेल। इसमें आपका ऑप्शन दी, यहाँ में आप लोग थोड़ा सा एडिट किया जा सकता है, वो है आपका बट ऑल्सो। यहाँ में कहाँ में ऑल्सो को डाल सकते हैं आप लोग, बट ऑल्सो होगा, बट ऑल्सो तेलुगु यहाँ में बीच में आप लोग डाल सकता है। ओके, ये दो ही लिव्स इन चेन्नई ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल बट ऑल्सो तेलुगु एज वेल, ये हो सकता है। इसका सिवाय और इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। बट तेलुगु एज वेल ये भी सही है, ऑल्सो नहीं डालने से भी, लेकिन डालना है तो ये ऑल्सो है। एरर आप लोग को यहाँ में देखना है तो यही होगा और कोई एरर नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। इसमें सुटेबल कलेक्टिव नाउन जो है देखना पड़ेगा 49 to 50। इसमें 49 में ए डेज ऑफ पीपल, पीपल का होता है क्राउड होता है, ए क्राउड ऑफ पीपल ये होगा। फिर 50 का ए ऑफ स्टम्प्स, ए डेज ऑफ स्टम्प्स, स्टम्प्स का होता है कलेक्शन, ए कलेक्शन ऑफ स्टम्प्स ये होगा।